राम राम सभी को। हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हम जीव विज्ञान भी पढ़ रहे हैं साथ ही साथ। और आज हम दूसरा पार्ट करेंगे और ये करते हैं। पादप जगत को निम्न प्रकार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पादप जगत: थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा, बायोफाइटा। ट्रैक्योफाइटा में ट्रैक्योफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। वर्गी के पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल इकाई को बनाया है। कुल कितनी इकाई को बनाया है? 6। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? प्रसिद्ध पुस्तक है लिनियस। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फेनरोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी है? जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी? जाति। हाइड्रोफाइटस जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? वंश और जाति। थैलोफाइटा के अंतर्गत आती हैं शैवाल, कवक तथा जीवाणु। किस उपजगत के पौधे में भ्रूण नहीं बनता? शैवाल उत्तक का भाव होता है थैलोफाइटा। जीवाणु को किस फाइलम में रखा गया है? साइजोमाइकोफाइटा। वह पौधे जिसके बीज अडांसा से गिरे नहीं होते किस वर्ग में आते हैं? जिम्नोस्पर्म। ओसवाल्ड हिप्पो का वर्गीकरण जाति आवृत्ति। संघ टेक्योफाइटा में आते हैं ट्रेंडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिन पौधों में स्वयं उत्तक अनुपस्थित होते हैं लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए हैं ब्रायोफाइटा में। कौन से पौधे पत्ती रहित जड़ रहित होते हैं? साइलोसिप्टा सब फाइलम के। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा? लेमना। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इसकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 से U तक की लंबाई के भी होते हैं। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी? तो काइटिन की। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवाणु का उपयोग निम्नलिखित पदार्थों के संश्लेषण में भी किया जाता है: लाइसिन, माइक्रोकोक्स, ग्लूटेमिक्स, सेप्ट्रोकाइसिन काइनेज, सेप्ट्रोकोक्स, इक्विसिमिलिस। विटामिन 2 क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। विटामिन 12 सेप्ट्रोमाइसिस ओलियसिसम। ड्रैक्स्ट्रोन ल्यूकेनोस्टाक मीजेनिटिरोइड्स। विटामिन सी एसिटोबैक्टर। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने व असंजीवी जीवाणु कौन से हैं? एजेटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम जीवाणु। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु में थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। विटामिन B12 के संश्लेषण में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशा क्या कहलाता है? वर्णकी लवक। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। देखो भाई, नाम ही ऐसे है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई भी शब्द निकल जाए तो। कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणु की क्रिया द्वारा बनाई जाती है जैसे बैसिलस ब्रेविस से प्रतिजैविक थाइरोथ्रिन और बैसिलस सबटिलियस से प्रतिजैविक सेप्टिलिन तथा सेक्ट्रोमाइसिस का विभिन्न जातियों के निम्न
से निम्न प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। प्रतिजैविक औषधि का नाम जीवाणु जिससे औषधि बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस, स्ट्रे बेनुसेली, स्ट्रे रेमोसस, स्ट्रे फ्रेडी। पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? रोगों की जन्म थ्योरी के लिए। कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार के तेल में सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इसमें इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में यूरोसी कमल की बहुत अलग मात्रा होती है। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? अंडमान द्वीप। मूल ग्रंथिका किसमें पाई जाती है? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंठित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। जीवाणु जंतु है या वनस्पति? जीवाणु वनस्पति है। सबसे लंबा नवबीजी जिम्नोस्पर्म पौधा है सिकोया जाइगैटिया। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष है ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? एस्चेरिचिया कोली। अमोनिया को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है? नाइट्रीकारक जीवाणु। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? क्लैस्ट्रीडियम बोटुलिनस द्वारा। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की। विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। किसमें एंजाइम नहीं होते? विषाणु में। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? विषाणु से। चेचक के टीके का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक का टीके की। विषाणु किस वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव क्यों मान जाते हैं? ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के। आलू में मोजक रोग का कारक तत्व कौन सा है? विषाणु। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी? सेलुलोज की। हाइड्रा का स्रावित कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? न्यूक्लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा? शैवालों के कारण। गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। इसका प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लैमिनेरिया। समुद्री शैवाल के हलवा। संसार का 90% भाग संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च मंड। कैलोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है कैलोरेला शैवाल से। हरे शैवाल कैसे पादप है? स्वपोषी। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता कहलाते हैं MOP आयंगर। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। किसी एक स्वपोषी का नाम बताइए। शैवाल। शैवाल प्राय पर्णहरिमयुक्त स्वैनुतक रहित भ्रूण रहित अपतंपोषी और सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ प्राय स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। बारिश के मौसम में भूमि का हरा रंग किस कारण हो जाता है? नीले हरे शैवाल की वृद्धि के कारण। आइसक्रीम, चॉकलेट, दंत मंजन, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग होने वाले चिकने पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? लाल शैवाल से। कारा शैवाल मच्छरों के अपघटन में लाभदायक क्या कहलाता है? स्टोन वार्ट। ब्रोमीन लाल शैवाल से प्राप्त होती है। इसके उदाहरण है रेहडोमेला या पॉलीसिफोनिया।
आयोडीन भूरी शैवाल से प्राप्त होती है। इसका उदाहरण लेमिनेरिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली एक कोशिकीय शैवाल क्या नाम है? क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण शैवाल अगर किससे प्राप्त होता है? जेलिडियम नामक शैवाल से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? इकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन हेमीसेलुलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ के रूप में संचित होती हैं ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी। कवक विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? P.N.T.O. मिचेली को। भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है E.J. बटलर को। लाल फफूंद है न्यूरोस्पोरा। एप्लाटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले कवक है एप्लाजिलस फ्लेवस। जाइमेस एंजाइम प्राप्त होता है यीस्ट में। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन सूचकांक द्वारा ग्रहण करते? कवक। गैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम ग्लाइकम नामक कवक से। यीस्ट में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन बी। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक है पॉलीपोरस। अच्छा भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको अगली वीडियो मिल सके। और कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। राम राम सभी को। धन्यवाद।